तो गाइस ये जो स्टोरी है वो थ्रोन ऑफ सील के 48 एपिसोड के नोवेल का है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउस यान और यांग के बीच में फाइट होने वाला था। अब आगे के बाद एल्डर टॉप 2 के लिए अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि टॉप 1 के प्लेस को डिसाइड करने के लिए हाउसियन और यांग के बीच में फाइट होगी। अब इन सभी बातों को बताने के बाद एल्डर बैठ जाते हैं। इसके बाद हम रेफरी को देखते हैं जो कि फाइनल फाइट के लिए हाउसियन और यांग को बैटल अरीना में बुलाता है। इसके बाद हम हाउसियन को देखते हैं जो कि कैर से कहता है कि कैर मैं तुम्हारे लिए इस मैच को जरूर जीतूंगा, और इसके बाद वो कैर के हाथ पर किस कर देता है। अब इस चीज को देखकर क्वीन सू फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो झलाते हुए कहता है कि हाउसियन और यांग जल्दी से बैटल अरीना के अंदर आ जाओ। इसके बाद ये दोनों बैटल अरीना के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद रेफरी मैच को स्टार्ट करने से पहले इनको बताता है कि आप लोग इस मैच में एक दूसरे को जान से नहीं मार सकते हैं, और इसके बाद वो इस मैच को स्टार्ट कर देता है। अब मैच के स्टार्ट होते ही हाउसियन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। अब ये देखकर यांग भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम हाउसियन को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड का यूज करके यांग के ऊपर अटैक कर देता है। अब इस चीज को देखकर यांग अपने स्वॉर्ड का यूज करके हाउसियन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाउसियन का पावर इतना ज्यादा होता है कि यांग काफी ज्यादा दूर चला जाता है। अब हाउसियन के पावर को देखकर यांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसके बाद हम हाउसियन को देखते हैं जो कि इस मैच को जीतने के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका था, और इसके बाद वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को समन कर लेता है। अब हाउसियन के लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखकर यांग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अभी हाउसियन अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड के पावर को एक्टिवेट करके यांग के ऊपर अटैक कर देता है। इस पर यांग भी अपने स्वॉर्ड का यूज करके हाउसियन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेजेंडरी स्वॉर्ड के सामने नहीं टिक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अब इस चीज की वजह से यांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो भी अपने स्पिरिचुअल पावर को अनलीश कर लेता है, और इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्लैश अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इसके बाद भी हाउसियन नहीं रुकता और इसके बाद वो यांग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार यांग उसके अटैक को रोक देता है। इसके बाद हाउसियन अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करके यांग के ऊपर लाइटनिंग थ्रस्ट का यूज करके अटैक कर देता है, जिस पर यांग हेवन बैटल एरे का यूज करके खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। अभी हाउसियन लाइट थ्रोन का यूज करके यांग के ऊपर अटैक कर देता है। अब हाउसियन के इस अटैक की वजह से यांग का हेवन बैटल एरे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन यांग को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद यांग अपने ड्रैगन स्काई का यूज करके हाउसियन के ऊपर अटैक कर देता है। अब इस चीज को देखकर हाउसियन अपने होली स्वॉर्ड का यूज करके यांग के अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये देखकर यांग अपने ड्रैगन को हेवन ड्रैगन में कन्वर्ट कर देता है। अब इन दोनों का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं पर हम यांग को देखते हैं जो कि इस ब्लास्ट की वजह से काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है, जबकि हाउसियन बिल्कुल ही सही सलामत खड़ा था। इसके बाद हम हाउसियन को देखते हैं जो कि थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता, और इसके बाद वो अपने कंडेनिंग स्वॉर्ड के यूज करके यांग के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये देखकर यांग जंप करके हाउसियन के अटैक से बचने की कोशिश करता है, तभी कोई फोर्स यांग को नीचे खींच लेती है, और ये फोर्स हाउसियन के स्पिरिचुअल फर्नेस की होती है, और इस फोर्स का नाम सक्शन फोर्स होता है। इसके बाद हाउसियन फिर से यांग की तरफ बढ़ने लगता है। अब हाउसियन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यांग अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को एक्टिवेट कर लेता है। अब यांग के ऐसा करने की वजह से उसके चेस्ट के अंदर से बहुत सारे ब्लू कलर के ड्रॉप बाहर आते हैं, और वो देखते ही देखते ब्लू कलर के बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यांग इसका यूज करके हाउसियन के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये देखकर हाउसियन अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करके यांग के अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। अब इसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, और इसके इम्पैक्ट से यांग भी घायल हो जाता है। अभी वहाँ पर एक और ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। अब ये देखकर यहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि आखिर अचानक से दोबारा से ब्लास्ट कैसे हुआ। इसके बाद जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि हाउसियन और यांग दोनों ही जख्मी होकर नीचे गिर रहे होते हैं, और हम हाउसियन के होली स्पिरिट आर्मर को देखते हैं जिस पर यांग के ब्लू बॉल की वजह से 6 हॉल हो चुके होते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब हाउसियन ने यांग के अटैक के ऊपर अटैक किया था तो यांग का अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था,
और कुछ बॉल बीच में तो कुछ बॉल हाउसियान के ऊपर जाकर ब्लास्ट हो गए थे। तो चलिए मेन स्टोरी की तरफ आते हैं। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद हम यांग को देखते हैं और उसके चेस्ट में भी एक बड़ा सा होल हो गया था जिसके अंदर से ब्लड बाहर आ रही होती है। इसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं जो कि इस हालत में भी हार नहीं मानता और इसके बाद वो यांग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अब हाउसियान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यांग अपने स्पिरिचुअल फर्नेस के एक और टेक्निक जिसका नाम स्टेडीज स्पिरिचुअल आर्मर होता है उसका यूज करता है, जिसकी वजह से एक ब्लू कलर की लाइट यांग के बॉडी को कवर कर लेती है। अब इस चीज को देखकर हाउसियान हावोयू को समन कर लेता है और हावोयू तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है। अब इस चीज को देखकर एल्डर और ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हाउसियान ने बिना किसी समन टेक्निक का यूज किए अपने पार्टनर बिस्ट को कैसे समन कर लिया। इसके बाद हम अरीना का सीन देखते हैं जहाँ पर हावोयू अपने पावर का यूज करके हाउसियान के स्पिरिचुअल पावर और उसकी इंजरी को भी हील कर देता है। इसके बाद हावोयू अपने टेल का यूज करके हाउसियान को यांग की तरफ फेंक देता है। अब हाउसियान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यांग अपने स्वॉर्ड का यूज करके हाउसियान के ऊपर अटैक करने का सोच रहा होता है। तो अभी अचानक से हाउसियान ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हाउसियान के इस अटैक की वजह से यांग काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अभी अचानक से स्टारलाइट यूनिकॉर्न वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब हाउसियान यांग के ऊपर अटैक करने वाला था तब यांग ने अपने समन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और उसने हाउसियान को ऐसा दिखाया था कि जैसे वो भी उसके ऊपर अटैक करने वाला है। इसके बाद हम स्टारलाइट यूनिकॉर्न को देखते हैं जो कि यांग को ऐसी हालत में देखकर हाउसियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो गुस्से में हाउसियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर हाउसियान अपने डिवाइन डिफेंस का यूज करके खुद को बचा लेता है। अब डिवाइन डिफेंस से टकराने की वजह से यूनिकॉर्न पीछे की तरफ चला जाता है। इसके बाद हाउसियान यूनिकॉर्न को समझाता है और कहता है कि इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं यांग को जान से नहीं मारने वाला हूँ और कहता है कि ये सिर्फ एक मैच है, इसीलिए तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब हाउसियान के काफी ज्यादा समझाने के बाद यूनिकॉर्न थोड़ा सा शांत हो जाता है। इसके बाद हम यांग को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो खराब ही नहीं हो पा रहा था। अब ये देखकर रेफरी वहाँ पर आता है और वो हाउसियान को विनर अनाउंस कर देता है। अब यांग के कंडीशन को देखकर हाउसियान को उसके ऊपर तरस आ जाता है और इसके बाद वो अपने हीलिंग टेक्निक का यूज करके यांग को हील करने लगता है, जिसकी वजह से यांग की कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो जाती है। इसके बाद हम रेफरी को देखते हैं जो कि यांग के पास में आता है और इसके बाद वो सन स्किल का यूज करके यांग को हील करने लगता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि रेफरी लेवल 8 का नाइट है क्योंकि सन स्किल को केवल लेवल 8 के वॉरियर ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यांग को देखते हैं जिसकी कंडीशन पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी होती है और वो रेफरी के सहारे खराब भी हो जाता है। अब खुद को हारा हुआ देखकर यांग को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे हाउसियान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके बाद यांग अपनी हार स्वीकार कर लेता है। इसके बाद यांग हाउसियान के पास में जाता है और इसके बाद वो उसे कांग्रेस करता है और इसके बाद वो हाउसियान से पूछता है कि क्या तुमने अपने टीम के बारे में कुछ सोचा है, जिस पर हाउसियान हाँ कहता है। इसके बाद यांग हाउसियान से कहता है कि चलो फिर हम ये करते हैं और इसके बाद वो दोनों ही जोर से चिल्लाते हैं और नाइट के जीत के लिए बोलते हैं। तो गाइस ये स्लोगन है जैसे कि नाइट के जीत के लिए। इसके बाद हम एल्डर को देखते हैं जो कि खड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि इस साल का डीमन हंटिंग कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाता है और इसके बाद वो डीमन हंटिंग कंपटीशन के विनर के बारे में बताते हैं जो कि हाउसियान होता है, सेकंड प्लेस पर यांग होता है और थर्ड प्लेस पर मूनिंग होता है। और इसके बाद वो हाउसियान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हमें हाउसियान से कुछ सीखना चाहिए क्योंकि वो इतने कम एज में ही डीमन हंटिंग कंपटीशन का विनर बन गया। इसके बाद एल्डर टॉप 16 को बैटल अरीना में बुलाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर राउलेट सेरेमनी होने वाली होती है। इसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं जिसको कुछ याद आता है। इसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं जो कि कार के पास में जाने लगता है। तो अभी एल्डर हाउसियान, यांग और मुनिंग को स्टेज पर आने को कहते हैं। तो अभी अचानक से इन तीनों के ऊपर एक लाइट पड़ती है और ये तीनों ही स्टेज पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम एल्डर को देखते हैं जो कि इन तीनों को बताते हैं कि अब तुमको यहाँ पर अपने टीममेट को चूज करना होगा। इसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं जो कि एल्डर से कहता है कि एल्डर मुझे एक जरूरी काम है, तो क्या मैं अपने टीम मेंबर को बाद में चुन सकता हूँ। इस पर एल्डर हाउसियान को बताते हैं कि तुम्हें अपने टीममेट को अभी ही चुनना होगा, इसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकती हो। अब इस बात को सुनकर हाउसियान परेशान हो जाता है और इसके बाद वो एल्डर से कहता है कि एल्डर मुझे
मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है और कहता है कि आप मुझे बस थोड़े समय के लिए यहाँ से जाने दो। अब इस बात पर एल्डर कुछ सोचने लगते हैं। तो अभी चेंसुई और स्पिरिचुअल टेम्पर के एम्परर हाउसियान से कहते हैं कि अभी तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। अब इस बात पर एल्डर भी कुछ नहीं कर पाते और इसके बाद वो हाउसियान से अपने टीममेट को चुनने को कहते हैं। इसके बाद एल्डर हाउसियान को बताते हैं कि अगर तुम किसी को अपना टीममेट चुनते हो तो उसे भी तुम्हारे टीम में आने के लिए एग्री होना होगा। अगर वो तुम्हारे टीम में नहीं आना चाहता है तो तुम उसे अपने टीम में नहीं ले सकते हो। और एल्डर हाउसियान को बताते हैं कि तुम अपने टीम में किसी को भी चूज कर सकते हो। अब इस बात को सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि हाउसियान सिर्फ एक ही टीममेट को चूज कर सकता था और हाउसियान ने लिसिन से वादा किया था कि वो उसे अपने टीम में लेगा, लेकिन वो कैर को भी अपने टीम में लेना चाहता था, लेकिन वो अपने सिस्टर को भी ना नहीं कह सकता था क्योंकि लिसिन ने हाउसियान को बचपन से ही काफी ज्यादा सपोर्ट किया है और उसका काफी ज्यादा ध्यान भी रखा है। अब इन सभी चीजों की वजह से हाउसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर हम लिसिन को भी देखते हैं और वो भी काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो जानती थी कि हाउसियान कैर को अपने टीम में लेना चाहता है, लेकिन वो अपने प्रॉमिस की वजह से उसे अपने टीम में नहीं लेगा। इसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं जो कि अचानक से ही कहता है कि मैं लिन को अपने पार्टनर के रूप में चूज करता हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ के लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। तो गाइस ये लोग ऐसा इसीलिए कह रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था कि हाउसियान कैर को अपने टीम में लेगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कैर को देखते हैं जो कि हाउसियान के बात को सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसका रोने का भी मन कर रहा था। इसके बाद वो कहती है कि मुझे लग रहा था कि हाउसियान मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो तो मेरा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। अब इन सभी बातों की वजह से कैर मन ही मन रोने लगती है। अब कैर को ऐसी हालत में देखकर लिसिन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो कैर से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हाउसियान ने ऐसा सोच समझ कर किया है। लेकिन हम वहीं पर कैर को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और इसके बाद वो गुस्से में अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगती है। अब इसकी वजह से कैर के मुंह से खून आने लगता है। अब कैर की ऐसी हालत देखकर क्विंसी फेंग हाउसियान के पास में आता है और इसके बाद वो हाउसियान को एक जोरदार तमाचा मारता है और इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि आखिर तुम कैर के साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो। अब हाउसियान भी कैर के हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और इसके बाद वो कैर के पास में जाता है और इसके बाद वो कैर को संभालता है। अब कैर को ऐसी हालत में देखकर वो ओल्ड मैन हाउसियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो गुस्से में हाउसियान के ऊपर अपने स्वॉर्ड का यूज करके अटैक कर देता है। अभी बैटल अरीना में कुछ पिलर्स अपीयर हो जाते हैं और वो उस ओल्ड मैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो गाइस इस ओल्ड मैन का नाम चेंगवू है और ये कैर का ग्रैंडपा है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।